जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास का पावन और पवित्र महीना चल रहा है। तो कार्तिक के महीने में कथा सुनना, दीपदान और स्नान का बेहद ही महत्व है। अगर आप पूरे कार्तिक के महीने में स्नान, दान, दीपदान और कथा श्रवण करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंतकाल वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कथा सुनने और सुनाने दोनों का ही बेहद महत्व होता है। कथा जो कि सुनता है और सुनाता है, उन दोनों के ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके पहले मैंने कार्तिक मास के 9 अध्याय का अध्ययन कर चुकी हूँ। आज मैं कार्तिक मास का 10वां महात्म का अध्ययन करने जा रही हूँ। तो अगर आप सभी को कार्तिक मास का आज ये 10वां अध्याय का अध्ययन पसंद आए तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस कथा का श्रवण और भी लोग कर सके, जिससे कि मुझे कुछ पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 10वां अध्याय। बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 10वां अध्याय। नारद जी बोले, देवताओं को जीत कर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे सभी जलंधर का आश्रय पा करके भूमंडल में आकर के रहने लगे। एक बार उस जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब उन्होंने अब जो कि देवताओं ने समुद्र मंथन में किया हुआ जो कि 14 रत्न के हरण की कथा दैत्य को सुनाई और पराक्रम से सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तो अपने पिता सागर के मंथन की बात सुनकर जो कि जलंधर क्रोध से लाल लाल आंखें करके उसने अपने दूत जो कि घृष्मण नाम के अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा सभा में प्रवेश करके जो कि जलंधर का सारा वृत्तांत इंद्र से कहता हुआ बोला, मैं भस्मासुर बोल रहा हूँ और सागर पुत्र जो कि जलंधर अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उसने जो कहा है वह सब सुनिए। तुमने मेरे पिता समुद्र को कैसे मंथन किया, वहां से निकाला हुआ रत्न जो भी तुम ले आए हो उन्हें दे दो। इस प्रकार जो कि वचन सुनकर सभी देवता जो कि चिंतित हो गए और इंद्र जो कि घृष्मण से कहने लगा कि बोला, इंद्र हे दूत, हमने जो सागर के मंथन किया था सो सुनो। पहले मेरे डरे हुए पर्वत सागर ने अपनी कुक्षी में छिपा लिए थे और वहाँ बहुत से और भी दैत्य की उसने रक्षा की थी और इससे मैंने भी उतने रत्न लिए। पहले सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था और वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको जो कि मेरे छोटे भाई ने निहत किया। और सब तुम जाओ और समुद्र मंथन का समाचार जलंधर से कहो। नारद जी बोले, तब वह दूत इंद्र से विदा होकर पृथ्वी पर आया और इंद्र का वृत्तांत जलंधर से कहा। यह सुनकर दैत्य क्रोध से कांपने लगा और देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनाओं को लेकर आने लगे। उस दैत्य ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन में अधिकार कर लिया। तब तो देवता भी अपने अस्त्र शस्त्र सहित अमरावती से बाहर निकले और देवताओं में और दानवों में घोर युद्ध होने लगा।
अब तो मूसल, परिंद, बाण, गदा, बर्छी, परछा आदि शस्त्रों से एक दूसरे को प्रहार करने लगे और मरने लगे। दोनों तरफ से हाथी, घोड़े में सवार आदि के मरने से वहाँ रुधिर की धारा बहने लगी। तब तथा सायंकाल के बादलों की तरह वह रणभूमि शोभा दे रही थी और युद्ध में जितने दैत्य मरे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी जल वर्षा करके जिला दिया। इधर बृहस्पति जी ने भी सभी देवताओं को जीवित कर दिया। देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमारे मारे हुए देवता कैसे जीवित हो उठे। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी जगह नहीं सुनी नहीं है। तभी शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति ने जो कि द्रोणाचल से दिव्य औषधियाँ मंगाकर इन देवताओं को जिला दिया है, इसलिए तुम द्रोणाचल ही हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्य ने यह सुनकर द्रोणाचल को लाकर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में देवताओं को जो कि मारे हुए देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए और वहां द्रोणाचल नहीं देखा। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गया। यह बात जानकर बृहस्पति जी भय से व्याकुल हो गए और बोले, भागो, यह महादैत्य जीतने में नहीं आवेगा। यह रुद्र के अंश से है और इंद्र जो कुछ किया है वही याद करो। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर भय से दैत्य द्वारा जो कि द्रवित होकर देवता जो कि दशों दिशाओं में भाग गए और सागर के पुत्र जलंधर देवताओं को भागते हुए देख शंख, बैरी और शब्द करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। उससे वह जाने पर इंद्रादि देवता उससे पीड़ित होकर सुमेर पर्वत के जो कि कंदराओं में रहने लगे और देवताओं को जीतकर वह वहाँ का राजा कहलाने लगा। फिर जलंधर जो कि शुंभ आदि सभी बड़े बड़े दैत्य और देवताओं के स्थान पर अलग अलग जो कि नियम करने लगे और आप जो कि सुमेरु पर्वत को चले गए। तो आज जो कि कार्तिक मास का 10वां अध्याय भी समाप्त हुआ। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को कार्तिक मास का आज यह 10वां अध्याय जरूर ही पसंद आएगा। बहुत ही जल्द 11वां अध्याय भी लेकर के आऊँगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।